नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। बिहार चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये चाय की दुकान है और इस चाय की दुकान पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और इधर भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि बिहार में क्या मुद्दा होने वाला है, किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी। तो चुनाव आ रहा है, मालूम है? चुनाव आ रहा है, मालूम है। क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? चुनाव आएगा उसके बाद ही न सोचेंगे कुछ। समय आएगा तब सोचेंगे। हम सोच रहे हैं कि बदली हो, बदलाव हो। हाँ बदलाव। क्या दिक्कत रहा, दिक्कत बताइए, कुछ परेशानी? दिक्कत रहा है खाली पुल पुलिया बना के तुरंत एकदम ढह जाना, हाँ। ये सब चीज तो समस्या देखने को आ रहा है। आज मान लीजिए बाढ़ पीड़ित के लिए कुछ नहीं किया है, ये सब समस्या। आज लोग जो है सो एकदम रोड पर बसे हुए हैं, वो किनारे पर लगे। उसके लिए जो 5 डिसमिल जमीन के बारे में जो कहे, अभी तक न तो उनका मकान बना न तो वो जमीन मिली। ऐसे ऐसे त्रासदी तो देखने को मिलता है। राहत पैकेज पहुंच रहा है? जी नहीं, जी नहीं। अभी आप देखिए मेरे कोसी में कुछ नहीं जा रहा है। अच्छा। दूसरी बात, ये 5 डिसमिल जमीन जो दे करके उन लोगों को बसाने का काम किया, पुनर्वास देने की काम किया, अभी तक ये सब पर नग्न है पूरा। ये सब समस्या है। बेरोजगारी, आज हमारे यहाँ से प्लान कर रहे हैं। आज मान लीजिए यहाँ कोई रोजगार नहीं है। आज पढ़ लिख करके के यहाँ लोग काम करते, विकास करते, वो आदमी जाके दूसरा स्टेट में विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार के लोग क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? 19 साल राज किए नीतीश जी। 19 साल राज के, लेकिन नौकरी नहीं ना दिए। आज वो धड़ाधड़ इधर पेपर में निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उससे तो सिर्फ ये चुनावी जुमला है। अंतिम में चुनाव कह रहे हैं कि नया बिहार बनाएंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। भरोसा है? कुछ भरोसा नहीं इन पर। नहीं भरोसा। सही बदलाव चाहिए। हर 15 साल ये लोग अपना बपौती समझ लेते हैं। हम लोग जनता को मन बना लिया, अब हर 5 वर्ष पर बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी बिल्कुल। जंगल राज जो आएगा, करें डर लगेगा। फिर जंगल राज है तो फिर 5 वर्ष के बाद उसको बदल देंगे। फिर बदल देंगे। ये 19 साल सेवा कैसा रहा? बहुत विकास हुआ है बिहार में, चौतरफी विकास हुआ है, चारों तरफ विकास। सड़क नहीं था, सड़क हुआ। बिजली नहीं था, बिजली हुआ। क्या कहना, जंगल राज बहुत है, यहीं के रहने वाले ना आप तो? हाँ, उनके घर में सियार घुसा था इसीलिए जंगल राज याद है। हमारे घर में सियार नहीं घुसा था इसीलिए हम नहीं मानते कि जंगल राज। नहीं मानेंगे जंगल? नहीं था। जो जंगल राज मानेगा उसके घर में सियार घुसा है तब मान रहा है कि जंगल राज है। सियार घुसने को जंगल राज नहीं, वो करे अपराध होता था। अपराध अभी गोली चलता। अभी अपराध नहीं हो रहा। दिन दहाड़े पारस में गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े 100 राउंड गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े मोकामा में मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप हो जा रहा है। ये सब अपराध नहीं है। गोली जो चल रहा है, डेली मर्डर हो रहा है पटना में, इस पे क्या कहें? अरे पहले तो किडनैपिंग होके जो किडनैपर था, जंगल राज का पोषक था, उसके घर में मिलता था। तो अभी मर्डर हो रहा है ना? हो रहा है ना? अभी कहाँ क्या हो रहा? नहीं हो रहा है। अरे डेली तो मर्डर के 5 घर में लड़ाई कभी हो जाता है, उसका बात छोड़ दीजिए। सुनिए, ये चाचा को मोदिया बिन हुआ बा, दिखेगा नहीं। अभी हम गिनवा देते हैं। इतना विकास हुआ कि 2 महीना भी नहीं हुआ, डबल डेकर पुल चालू हुआ। चाचा कहाँ चले गए? चाचा देखिए चले गए। उनको सच्चाई से नफरत है, वो सच्चाई नहीं जानेंगे। वो करे चौतरफी विकास हुआ, पुल पुलिया बना। विकास तो हो ही रहा है। विकास डबल डेकर पुल हुआ, 422 करोड़ के लागत में बना डबल डेकर पुल। काम तो किए हैं। काम अब 2 महीना भी नहीं हुआ, पहला मानसून भी नहीं झेला, धस गया। यही विकास हुआ। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी सपोर्टर जो नट बोल्ट खोल रहे हैं। नट बोल्ट खोल रहे, तेजस्वी सपोर्टर कहाँ नट बोल्ट खुल रहा था, धसा दिया। वही तेजस्वी सपोर्टर जाके धसा दिया गया। बोलिए कि आप लोग का कमीशन खोर का सरकार है, 50% कमीशन खोर का सरकार है। पुल पुलिया से संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा। 100 फैक्ट्री लग गया है। कहाँ फैक्ट्री लगा? कहाँ चलेगा? अरे वो खाली बोल तो रहे, खाली जुमला। मोदी या नड्डा जी या नीतीश जी वाला खाली जुमला सीख। वो कह रहे हैं कि नया बिहार, मोदी जी ने कहा नया बिहार देंगे, नीतीश जी कह रहे 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो अब क्या चाहिए? हाँ, वही मोदी जी मोतिहारी को मुंबई या पटना को पुणे बना रहे थे ना। मोदी जी पटना को मोतिहारी को मुंबई या पटना को पुणे बना रहे थे। तो दिख ही रहा है कि 3 गो सौगात दिए कि ट्रेन यहाँ से खुलेगी और वहाँ जो गुजरात में अडानी और अंबानी का जो लोहा फैक्ट्री चालू हुआ, यहाँ से मजदूर बैठेंगे, वहाँ जाके कमाएंगे। अरे सीधा मुंह पर तमाचा मारा कांग्रेस पार्टी कि उसी के कल होके महा रोजगार मेला लगाती है और 25,000 युवा को नौकरी देती है। जो सत्ता में है उसको जो काम करना चाहिए वो विपक्ष वाला कर रहा है, तो जो नौकरी दे रहा है उसको नाम सरकार चुनेंगे। तो लग रहा है कि देश नहीं झुकने देंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी सबको कितना वहाँ पे ये हुआ पाकिस्तान में। देश झुकने नहीं देंगे, अब बिहार का विकास रुकने नहीं देंगे। ऐसे
पूरा पोस्टर लग रहा। अरे ने देखिए वहाँ आतंकवादी मार गिराया। पूरा मार गिराया पूरा ही। अरे देखिए 2 घंटा के बारिश में पूरा पटना जो गंगा सैलाब बन जाता है। पाकिस्तान जो कांप रहा है उसका क्या सोचते हैं आप? पाकिस्तान से तो ज्यादा खतरा हमको चीन से है। अच्छा, चीन के बारे में बोले मोदी जी, जो अरुणाचल प्रदेश में जो कितना 100 किलोमीटर कब्जा कर लिया, नहीं बोलते। हाँ, वो उस पे काहे नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान तो आज न कल तो नाजायज औलाद है हमारा, पाकिस्तान कभी छीन लेंगे। चीन पे क्यों नहीं बोलते? चीन पे बोलिए, सबसे ज्यादा तो चीन से हमारा खतरा है। हाँ। हमारे खान सर का भी हम देखते हैं, खान सर भी बोलते हैं कि चीन पाकिस्तान से ज्यादा हमारा चीन से खतरा है। हाँ। चीन पे बोले मोदी जी, चीन पे देखा है 56 इंच का सीना। भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी वोटर सब तेजस्वी बसाए हुए थे, वो सब कट रहा है। क्या देखिए कहिएगा? बांग्लादेशी हम मानते हैं कि बांग्लादेशी था, मानते हैं। वही बांग्लादेशी ने आपको 2024 में लोकसभा के चुनाव में आपको सांसद जिताया और सेंट्रल में सरकार बनाया। वही वोटिंग लिस्ट, वही वोटर लिस्ट है ना, तो फर्जी वोटर से तो आपका सांसद भी फर्जी, आपका सरकार भी फर्जी। आप इस्तीफा दिलवाइए, रिएक्शन करवाइए। 2024 के चुनाव में जब आप लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो उस समय फर्जी वोट नहीं दिखता है। आज जो नीतीश बाबू का कुर्सी, एनडीए सरकार का कुर्सी डगमगाने लगा 25 में कि अब तो बाप रे बाप कुर्सी बचेगा नहीं, तो फर्जी वोट का ड्रामा करते रहे। अच्छा ये बताइए, राजनीति में मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम की उपाधि दे दी गई, तेजस्वी यादव को अब मौलाना तेजस्वी कहा जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? ठीक है, हम मानते हैं कि मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम है, तेजस्वी यादव मौलाना है। अब इतना मुसलमान से नफरत है तो भाजपा सबसे ज्यादा दामाद मुसलमाने को क्यों बनाए हुआ है? ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। अगर मुसलमान से पर्सनल अटैक कर देते हैं। इतना दिक्कत है मुसलमान से Personal attack कि है। मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम है, तेजस्वी यादव मौलाना तेजस्वी यादव है, तो इतना मुसलमान से दिक्कत है तो सबसे ज्यादा तो दामाद तो बीजेपी में जो भरा है, सबसे ज्यादा दामाद तो मुसलमान। 4 नाम बताइए। शहनवाज हुसैन है, अच्छा। गुलाम नबी नकवी है, शहनाज पूनावाला, भी बड़ी ढेरों सारा नाम है भैया, कितना हम नाम उनको दिक्कत नहीं है? उनको बड़ा जो बड़ा लीडर है ना मुसलमान, उससे दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत। जैसे मोदी जी दुबई जाते हैं, कस के अल हबीबी करते हैं। ये कब देख लिया? हाँ देखे, दुबई में जाते तो देखते ना अल हबीबी करते गले लगते क्या? हाँ, उसके वो मुसलमान से दिक्कत नहीं है। हबीबी कब? हाँ, वो जो नीचे तबके के मुसलमान है उनसे दिक्कत है, इनको उनसे दिक्कत है। तो बिहार में क्या माहौल बता दीजिए साहब? बिहार में बस कुछ नहीं, परिवर्तन होगा। ये कह रहे हैं कि इतना ठोक दिया जा रहा है, डेली मर्डर हो रहा है, उस पे क्या कहिएगा? अरे मर्डर तो शुरू से किसी का सत्ता आ जाएगा ना, तब चोरी डकैती अपहरण बलात्कार होते रहेगा, कभी रोकने का चीज नहीं। क्योंकि जब हम नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरेगा, अगला नहीं सुधरेगा। अपराध हुआ लालू सरकार में तो उसे जंगल राज कहा गया, गद्दी से हटाया गया। तो अब नीतीश की सरकार में जब इस तरह के अपराध होते हैं तो ये तो गलत है, फिर सरकारी रोके। ये तो खैर गलत है। वो जो बीजेपी में चले गए ना, वही गलत काम हुआ। उनको पलटना नहीं चाहिए था। अच्छा, पलटी जो मार दी। हाँ, और डोनाल्ड ट्रम्प के इशारा पर जो हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, वो भी गंदा काम है। उससे उनका बहुत फजीहत हो रहा है। अभी मोदी जी की फजीहत हो रही है। मोदी जी की फजीहत है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ का गोदी क्या मीडिया जो है ना, उसको हेडलाइटेड बना दे रहा है। हाँ। समझ गए? तो साथ में है नीतीश बाबू। साथ में उनको साथ से दूरी बना लेना चाहिए और महागठबंधन में आना चाहिए। महागठबंधन अच्छा काम करे। बिल्कुल अच्छा काम होगा। अच्छा, तो आप महागठबंधन से उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल उम्मीद रखते हैं। ठीक है चाचा, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? देखिए, नीतीश जी कुछ भी रहे, हाँ। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो सुसाइडल लाइन पर पहुंच गए। सुसाइडल लाइन? आत्मघाती लाइन। अच्छा। इसलिए कि देश के अंदर जो जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का जो सवाल है, उस सवाल पर वे डिपेंडेड हो गए, मतलब निर्भर हो गए भाजपा के ऊपर। तो अभी बिहार के मुद्दे पे आप लोग केंद्रित रहना चाहते हैं, जो पलायन का, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस मुद्दे पे? हाँ हाँ हाँ, हम उसी मुद्दे पर हैं, जंगल राज पे। जो कि आम जनता को जो परेशान किए हुए है, त्रस्त है। ठीक है। महंगाई है, बेकारी है, ये सब सारा चीज जो मुद्दा, जमीनी मुद्दा है, उस पे वोट करो। महंगाई बेरोजगारी जो सवाल है, उस पर नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनके समर्थन में क्यों रहें? महंगाई से हम परेशान हैं, मोदी पे बेरोजगारी। भरोसा नहीं हो रहा, मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, वो तो झूठा दी ग्रेट है, एकदम झूठा है। प्रधानमंत्री है। उससे क्या होगा? उससे उसको सम्मान देने का जगह नहीं है अब देश में। तो पाकिस्तान कांपता है मोदी जी से, वो जो चलता है। पाकिस्तान कांपता नहीं है, हाँ। ये खुद कांप रहा है। ये जो हल्ला करता है इसका मीडिया का लोग ना, आप उसमें हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, गोदी मीडिया नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ये जो हल्ला करता है ना, तो हल्ला केवल हल्ले है, अल्लाह है। हल्ला है 56 इंच नहीं है, ना। लाल आंख नहीं है। इसको ट्रम्प बता दिया कि तुम 56 इंच नहीं हो।
ट्रम्प ने बता दिया कि तू 56 इंच कहाँ हो अब। अच्छा, वो करे देश बचाना है, बिहार बचाना है, तो बॉर्डर पे मोदी चाहिए। नहीं वो सवाल अब नहीं था। हाँ, उनका अभी जो है से प्रधानमंत्री जी का कोई भी काम सफल नहीं रहा। चाहे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। जहां मुद्दे की बात होना चाहिए तो राम मंदिर और श्याम मंदिर पर चले जाते हैं। अरे भाई मंदिर है, मानते हैं, सबसे बड़ा ये मंदिर, इसको तो क्लीन कीजिए। वो धर्म के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं आप। का मतलब है कि आप भी जिस अयोध्या में जाके बैठिएगा तो दिन भर अगरबत्ती दिखाएगा तो पेट नहीं भरेगा। यहाँ रोजी रोटी रोजगार चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। वो कह रहे मंदिर से दिक्कत है लोगों को यहाँ पे। दिक्कत नहीं है शुरू से। आज मोदी जी राम को लाए हैं कि राम पहले ही से आए हैं। ये तो प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रहा है, किया जा रहा है। राम तो हिंदू तो मंदिर तो मस्जिद, कोई मतलब है? अब मतलब नहीं चलेगा। जनता परिवर्तन चाहती है। पाकिस्तान पाकिस्तान ये सब पे अब सब नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा, 20 भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब युवा चलेगा। युवा वर्ग में एक ही चलेगा, वह तेजस्वी आ रहा है। बहुत कम समय बचा है, तेजस्वी आ रहा है। तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होनी चाहिए। बदलाव बिहार अब 22 वर्ष तक ये रहेंगे, फिर ये तो बदलाव होनी चाहिए। जनता मूड में है, जनता तो मूड में ही है। जनता मूड में है। हाँ। ठीक है, बदलाव होना चाहिए कि नीतीश ठीक है? बिल्कुल एकदम राइट, बदलाव होना चाहिए। किसी का जागीर नहीं ना है। 19 साल रहे हैं, बहुत हो गया, काफी हो गया। काफी हो गया। इधर ट्रांसपरेशन रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा, ये पलटी मारने की खूब चर्चा है। पलटू राम है ये शुरू से। अब तो चुनाव जो होना चाहिए ना, वो नीतीश कुमार के 22 वर्ष के काल पर ही होना चाहिए। योग्यता पे सवाल उठते थे। योग्यता नहीं है। जब एक 9वां पास, अभी प्रधानमंत्री जी अपना सर्टिफिकेट दिखाए हैं। आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जब बोले ना, तो उसी के चलते अरविंद केजरीवाल को भीतरे कर दिया गया। हाँ, वो तो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं आपको? प्रधानमंत्री जी बहुत झूठा प्रधानमंत्री, अभी तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ नहीं। इधर बोली चाचा। अकबर कितना पढ़ा लिखा था? हाँ, नहीं थे। काम किया था कि नहीं? अकबर ने काम किया था। किसी का अनुभव और क्षमता एक काम करता है मंत्री, माने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने पर। उसकी योग्यता काम नहीं ठीक करता है, है। बिल्कुल। और भी लोग हैं। नीतीश जी ठीक किए हैं? नहीं, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति जो बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि आज जो है से 800 रुपये का जो है वह जो है से मुद्रास्फीति बढ़ने से, सोने चांदी के भाव बढ़ने से यह है कि 8.5 पैसे बन गए। रुपया के जो है से 8.5 रुपये का मूल्य हो गया, समझे? तो बहुत दिक्कत रहा एकदम से आज जो है से कल जो पहनते थे 11.5 मीटर कपड़े, आज पहन रहे हैं 7 मीटर 7.5 मीटर कपड़े। यह उनके शरीर से चला गया। वो काफी दिक्कत काफी दिक्कत है। आज जो गरीबी हालत है कि आज 250-300 रुपये जो प्रतिदिन मिलता है, उनको जिस आधार से जो से महंगाई रहते कि हवाई चप्पल वाले हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, ये सब क्या इस था? तरह से महंगाई बढ़ी है, उस आधार से उस औसतन जो है मजदूरों की जो है, जो जिस तरह से हालत है, उनकी आमदनी का जो से तो कहते हैं किसानों की दुगनी आय हो गई है। हट गई है। अरे दुगनी हो गई है। कल कहाँ से दुगनी हो गई? नहीं हुई है। नहीं, उनका आमदनी का स्रोत है ही नहीं। नहीं है। महंगाई के चलते जो है से आज जो है से जिस तरह से रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, उसकी क्रय शक्ति जो है से कम गई है। तो मोदी जी फेल रहे हैं आपके हिसाब से? नीतीश जी फेल रहे हैं? एकदम से फेल रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी तो अभी आवे नहीं किए हैं, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सारे की समस्या दूर होगी। नीतीश जी खत्म हो गए। अभी आप नीतीश जी कह रहे थे। वो दिन हवा हुए जो पसीना, अभी नीतीश का नाम नहीं लिए थे आप? जो पसीना, वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब थे। अब काम खत्म हो। जयप्रकाश जी के लौंडा का दोनों का काम खत्म हो गया। अच्छा, ये कौन? दोनों बड़ा छोटा दोनों, अच्छा। दोनों का काम खत्म। नीतीश लालू की बात। दोनों सफाया। अब वो बात नहीं है। कौन? आप दूसरा कोई आवेगा जिसको आना होगा। कोई भी मैंडेट, सुन लीजिए, मैंडेट किसी को नहीं मिले जा रहा। मैंडेट किसी को नहीं मिलेगा। जैसे मिला के बनाएगा उसी तरीके से मिला कर सरकार चले। बस। ठीक है, तो चलिए, तमाम लोगों से हमने जो है यहाँ पे बातचीत की, सबकी अपनी मिली जुली की प्रतिक्रिया रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।